Hello students, I am Subhya Kasam. Today we start a new chapter number 9, Algorithm and Flowchart. In our daily lives, we carry out certain steps of sequential order to perform a task or to get a desired output. आपकी जो डेली लाइफ्स होती हैं, आप उसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स जो हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं टू गेट अ डिज़ायर्ड आउटपुट, कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट गेट करने के लिए, पाने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड द अबव मेंशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल गिवन बिलो. अब ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग अ टीथ. सपोज करिए प्रोसेस क्या है ब्रशिंग अ टीथ का, वो देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें कुछ. टेक ब्रश फ्रॉम दी शेल्फ. आप जो है आप ब्रश कैसे करते हैं, सबसे पहले आप शेल्फ से ब्रश निकालते हैं, दैन टैप टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑन द टैप ऑफ योर सिंक. टैप जो है वो ऑन करते हैं अपने सिंक की. राइज ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप. ब्रश को राइज करते हैं एंड टैप को ऑफ कर देते हैं. अप्लाई करते हैं टूथपेस्ट ब्रश पर. स्टार्ट करते हैं ब्रशिंग, दैन क्लीन करते हैं ब्रश को. राइज योर माउथ. टेक टंग क्लीनर एंड क्लीन. टंग को क्लीन करते हैं. फिर क्लीन योर टंग, राइज माउथ अगेन. फाइनली यू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, शाइनी वाइट टीथ. फाइनली ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलता है, शाइनी वाइट टीथ्स. ये आपको आउटपुट मिलता है. सो ऐसे ही जो ऊपर आपको सेंटेंस दिया गया था, आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में टास्क परफॉर्म करते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट पाने के लिए. सो ये उसका एक एग्जाम्पल है. आपने ये ब्रश के स्टेप्स फॉलो किए कि आप टीथ को कैसे ब्रश करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो किए एंड आपको आउटपुट क्या मिला इसका, आपको आउटपुट मिला शाइनी वाइट टीथ्स. सिमिलरली टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर. सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा उसके नेचर को कि प्रॉब्लम क्या है. वी प्लान द इनपुट एंड अप्लाई सम मैथड. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके लिए इनपुट प्लान करेंगे कि आप उसमें क्या इनपुट दें, क्या मेथड अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, जिससे कि आपको उसका रिज़ल्ट मिल सके. आप उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करें, उसमें क्या इनपुट दें जिससे आपको उसका रिजल्ट मिल सके. दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम. ये जो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम को ब्रीफ में पढ़ते हैं. Algorithm is a set of sequential steps to solve any logical or a mathematical problem. Algorithm क्या है, Algorithm है set of sequential steps, कुछ sequential steps का set to solve any logical or mathematical problem. कुछ भी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एल्गोरिथम की नीड होती है. एल्गोरिथम इज़ ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. एल्गोरिथम जो है आपकी वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है ऑलवेज, एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेप, जिससे कि हर कोई और एल्गोरिथम के स्टेप इजीली समझ सके. इसलिए एल्गोरिथम जो है ऑलवेज सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल देखिए आप इसका. एल्गोरिथम टू सेट अ बैग. इसमें आपको एल्गोरिथम दी हुई है बैग को सेट करने के लिए. स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे बैग सेट करने के लिए, ओपन द बैग को ओपन करेंगे. दैन टेक आउट योर स्कूल डायरी. अपनी स्कूल डायरी निकालेंगे, उससे टाइम टेबल देखेंगे. दैन बुक शेल्फ के पास जाएंगे, गो टू योर बुक शेल्फ के पास जाएंगे. टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक. वहाँ से आप बुक एंड नोटबुक निकालेंगे अपनी. कीप दैन इन बैग. जो आपको बैग में रखनी होंगी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो बैग में रखेंगे. दैन क्लोज दी बैग. सो ये आपके स्टेप्स हैं बैग को सेट करने के, और यू कैन से ये आपके एल्गोरिथम है टू सेट अ बैग.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपको सम या फिर एवरेज कैलकुलेट करना है 3 नंबर्स का, तो उसका एवरेज देख लीजिए। सबसे पहले आप रीड करेंगे फर्स्ट नंबर आपका ए है, उसको रीड करेंगे, सेकंड नंबर को रीड करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर आपका बी है, एंड थर्ड नंबर को रीड करेंगे, थर्ड नंबर आपका सी है। देन फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे आप, सम फाइंड करेंगे इन 3 नंबर्स का। सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप तीनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देन फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज, इनका एवरेज फाइंड करेंगे। अब ये 3 नंबर हैं, तो एवरेज फाइंड करने के लिए इनको 3 से ही डिवाइड कर देंगे। अगर ये 2 नंबर्स होते तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए। अगर ये 4 होते तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देते। ये आपके 3 नंबर्स हैं, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। डिस्प्ले एवरेज। जैसे ही आप ये स्टेप करेंगे वैसे ही आपको आपका एवरेज डिस्प्ले होगा एंड आप स्टॉप हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो with the help of this method you can write your algorithm easily. Now in our next class we study about flowchart. Thank you.